नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन पर। मेरा नाम है अशोक चावला और आज हम कक्षा 10 के सेमोशी भाग 2 संस्कृत विषय चतुर्थ पाठ जननी तुल्य वत्सला को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इससे संबंधित आप शब्द से शब्दांश देखेंगे, शब्द से इसका अर्थ देखेंगे, जिसको आप आसानी से इस पाठ को हिंदी अनुवाद समझ सकेंगे। चलिए पाठ को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पाठ है, चतुर्थ पाठ है जननी तुल्य वत्सला। जननी यानी माता, तुल्य यानी समान, वत्सला यानी प्रेम। जो माता का प्रेम है वो सभी पुत्रों में समान रूप से होता है, उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। चलिए पाठ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पाठ से संबंधित यहाँ पे कुछ बताया गया है। देखिए, प्रस्तुत पाठ है, प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्यस्य गृहीत। कि ये जो हमारा जननी तुल्य वत्सला जो पाठ है वो महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक जो ग्रंथ है महाभारत, उसके एक वन पर्व है वहाँ से लिया गया है। इयम कथा, यह जो कथा है, सर्वेषु प्राणीषु सभी प्राणियों में समदृष्ट भावना प्रबोध्यति की सभी में समानता की भावनाओं को दिखाया गया है। अस्या अभीप्सित है अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमान दुर्बलान प्राणीन प्रत्यपि मातुः वात्सल्यम प्रकर्षेण इव भवति। कि इसमें बताया गया है कि अश्य अभीप्सित है अर्थो अस्ति, इसका अर्थ बताया गया है कि समाज में जो विद्यमान दुर्बल प्राणियों के लिए प्रत्यक्ष मातु का प्रेम यानी माता का वात्सल्य, माता का प्रेम प्रकर्षण इव भवति की बाकियों से थोड़ा अलग पाया जाता है। यानी अगर किसी माता के अनेक पुत्र हैं, उनमें से कोई एक पुत्र अगर कोई दुर्बल है तो उसमें माता का प्रेम, माता का वात्सल्य थोड़ा अधिक दिखता है, अधिक प्रकार से दिखाया जाता है। ऐसा इस पाठ में बताया गया है। चलिए अब पाठ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कश्चिद कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित कृषक है, कोई किसान, बलि वर्धाभ्याम बैलों की जोड़ी, वर्धाभ्याम यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है इसलिए बैलों की जोड़ी। क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र यानी खेत को, कर्षण यानी जोतने का, कुर्वन आसीन कर रहा था। कोई किसान है जो बैलों की जोड़ियों के साथ खेत को जोतने का कार्य कर रहा था। तयो बलिवर्धियो एक शरीरेण दुर्लभ है, दुर्बल जवीन गंतुम अशक्य आसीत। कि उनमें से जो बलिवर्धन बैलों की जोड़ी थे उनमें एक शरीर से दुर्बल था, है ना। गंतुम अश्य यानी जनेऊ यानी उसको खींचने में, आशीत आशक्त, अशक्त था यानी उसको खींच कर यानी तेज गति से चलने में आशक्त था। जनेऊ यानी तेज गति से, तो वो तेज गति से चलने में आशक्त था। अतः कर्षक तम दुर्बलम वर्षभम तोदनेन नुदनम अवर्तन। अब क्या कहता है कि अतः कर्षक है, इस प्रकार कर्षक है उस दुर्लभ जो दुर्बल था, वर्षभ यानी बेल, वो बैल था, वो तोदनम यानी उसको ढोने में या खींचने में क्या था, नुदनम अवर्तन, उसको जैसे समान प्रकार से खेत को जोतने में वो इतना सक्षम नहीं था, उसको खींचने में इतना सक्षम नहीं था क्योंकि वो दुर्बल था। स ऋषभ हल मूढ़वा गंतुम अशक्य क्षेत्रे पपात। अब वो जो वृषभ था, जो बैल था, वो खींचने में क्या है, खेत को जोतने में इतना, गंतुम अशक्य है ना, खेत को जोतने में अशक्य था, इसलिए वो क्षेत्रे पपात, क्षेत्र में यानी खेत में गिर जाता है। क्रोध यानी क्रोधित, कृषि वल है, जो कृषक था वो तम उत्पाती तुम बहुवारम यत्नम अकरोत। वो क्रोध जो कृषक था वो उसको उठाने के लिए, क्योंकि वो बैल था जो दुर्बल बैल था, वो क्या होता है, वो गिर जाता है, गिरने की वजह से उसको बार बार बहुत प्रयास कर देता है उठाने के लिए, लेकिन वो यत्न करता रहता है लेकिन वो उठता नहीं। तथापि वृषभ नो उत्थित, तब भी क्या है, वो बैल है वो नहीं उठता है। नो उत्थित यानी नहीं उठता है। उसके बाद देखिए आगे,
भूमोह पतितः स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि पर पड़े हुए स्वपुत्रम यानी अपने पुत्र को, दृष्ट्वा यानी देखकर, सर्वधेनूनाम मातु सभी धेनुओं यानी सभी गायों की माता, सुरभि है सुरभि, ठीक है, सभी धेनुओं की माता किसे बताया गया है, सुरभि को। सुरभि नेत्राभ्याम अक्षुणी अविरासन यानी अपने नेत्रों से आंसू, अविरासन यानी गिरने लग जाते हैं। नेत्राभ्याम का द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया, नेत्र दो होते हैं इसलिए। तो माता है जो सुरभि थी, अपने पुत्र की जो ये दृष्टि है उसको देखकर, दशा को देखकर क्या है, पड़े हुए अपने बेल को देखकर उसके आंखों से क्या आंसू निकलने लग जाते हैं। सुरभे, यहाँ पे सुरभे इमाम अवस्था में दृष्टवा सुरादीप ताम पृच्छत। अब देखिए आगे कि सुरभे सुरभि की, इमाम अवस्था में इस अवस्था को, दृष्टवा यानी देखकर, सुरादीप सुर होता है देवता, दीप सुरा दीप यानी देवताओं के अधिपति जिसे कहा जाता है भगवान इंद्र। जो भगवान इंद्र है, ताम पृच्छ उसे पूछते हैं, अयि सुबह है सुबी कि मेव रोदसी, किस प्रकार तुम रो रही हो, क्यों तुम रो रही हो। अब ये बताती है, उच्यताम इति साच, अब वह बोलती है, विनिपातो न व कश्चित् दृश्यते त्रिदशादीपः, अहम तु पुत्रम सोचामि तेन रोदसी रोदीमि कौशिक। अब वो कहता है, ये बताती है त्रिदशादीप है कि हे इंद्र, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि कश्चित् दृश्यते, है ना, न कश्चित् दृश्य, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि मैं क्यों रो रही हूँ। अहम तो पुत्रम सोचामि, मैं तो अपने पुत्र के लिए सोच रही हूँ। तेन रोदी, मैं इसलिए मैं रो रही हूँ। कौशिका, हे इंद्र, कि ए इंद्र, क्या तुम्हें नहीं दिखता क्या मैं क्यों रो रही हूँ, मैं तो अपने पुत्र के बारे में सोच कर रो रही हूँ, इसीलिए मैं अभी रो रही हूँ ए इंद्र। इस पर अभी इसको थोड़ा विस्तार से वो बताने का प्रयास करती है कि वो वासव है, हे वासव, पुत्रस्य दैन्यम दृष्टा अहम रोदीम, कि पुत्र की दैन्य या दरिद्रता या फिर उसकी जो दयनीय स्थिति है उसको देखकर मैं रो रही हूँ। स दीन इति जानाम अपि कर्षक तो बहुधा, कि मैं इसकी जो वह है, कौन, जो कर्षक है, इसकी दीन स्थिति को जानना अपि जानते हुए कर्षक क्या करता है, तम बहुधा पीड़यति, बहुत उसको पीड़ा दे रहा है। स कर्चकेण, लेकिन कर्चकेण भारम ऊढ़वहति, कि वो है जो कष्ट के साथ, कृच्छम यानी कष्ट के साथ क्या करता है, भारम ऊढ़, भार उसको ढोता है। इत्रम इव दुरह वोडुम श न शक्नोति, लेकिन वह जो दुरम होता है, जो बैल होता है, बैल के जो गले के ऊपर जो लकड़ी का जो वो रखा जाता है जिससे वो पूरे जो हल है उसको जोतता है, उसको खींचता है, उसको कहा जाता है दुरम। तो उसका भार वो न शक्य थे, वह नहीं ढो सकता, इस प्रकार वो जानता है। एतत् भवान पश्यति, एतत् भवान पश्यति नहीं, क्या आप इसको नहीं देख पा रहे हो, इति प्रवोच्यत, ऐसा वो कहती है। अब आगे देखिए, भद्रे नूनम, कि भद्रे नूनम सहस्राधिकेन पुत्रेषु स्व सत्व अप अस्मिन् एव एतादृशम वात्सल्यम कथम। वह कहता है कि भद्रे नूनम, ये निश्चित है कि सहस्राधिकेषु, की हजारों, पुत्रेषु पुत्रों में, है ना, सत्स्व अपि तो अस्मिन एव, कि हजारों पुत्र आपके होने के बावजूद ही, अस्मिन एव इसी, एतादृशम वात्सल्यम कथम, इसी में इतना वात्सल्य, इसी में इतना प्रेम क्यों है, ऐसा प्रश्न वो करता है। कौन, भगवान इंद्र ऐसा प्रश्न करता है। अति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रति उवाच्य, ऐसे इंद्रेण पृष्टा, इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर, सुरभि प्रति उवाच्य, उसका उत्तर देते हुए कहती है। अब क्या कहती है देखिए, यदि पुत्र श्रेष्ठम में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव में, दीने च तनीय देव प्रकृत्या इड्यादिकम कृपा। अब वो कहता है, यदि, क्या कहती है, यदि पुत्र श्रेष्ठम में वात्सल्यम सर्वत्र स्वमेव में, कि यदि जिसके पुत्र श्रेष्ठम, हजार पुत्र हैं, तो भी उसमें वात्सल्य क्या है, सर्वत्र सभी में वात्सल्य सममेव में समान होता है।
अब सुरभि कह रही है कि चाहे किसी के 1000 पुत्र क्यों ना हो, लेकिन सभी में वात्सल्य क्या है, समान होता है। लेकिन दीने च तनीय देव कि लेकिन जो दीन पुत्र है, कैसा दीन पुत्र, दीने च जो दीन पुत्र है उसमें प्रकृति यानी स्वभाव से ही इड्यादि का कृपा, उसमें कृपा क्या है, अत्यधिक होती है। अब इसमें सुरभि ये कहना चाह रही है कि किसी के चाहे 1000 ही पुत्र क्यों ना हो, माता का प्रेम सभी में समान होता है, लेकिन जो दीन पुत्र है उसमें जो वात्सल्य है, प्रेम है, वो प्रकृति यानी स्वभाव से ही अधिक दिखता है। अब देखिए आगे, बहुनी अपत्यानि में संतति सत्यम कि बहुनी अपत्न्यादि में संतति सत्यम कि बहुनी बहुत सी अपत्यानि यानी संतानों में संतति सत्यम संतानें हैं, तथापि वो कहती है कि मेरे बहुत सी संतानें हैं, लेकिन क्या है, तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मदीन आत्मवेदनाम अनुभवामि कि मेरे 1000 पुत्र हैं, लेकिन एतस्मिन् इसी पुत्र में मेरी विशेष क्या है, आत्मवेदना दिखती है। यतो ही अन्योर्यो दुर्लभ, ये क्या है, अन्यों ही दुर्बल है कि ये क्या है, अन्य से क्या है, दुर्बल है, थोड़ा लाचार है, थोड़ा अलग है, इसलिए इसमें थोड़ा अलग मेरा प्रेम दिखता है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सलः एव कि सभियों में क्या है, जो माता का प्रेम है जो समान होता है, तथापि फिर भी दुर्लभे सुते है, दुर्लभ जो दुर्बल है, दुर्बल जो पुत्र है, मातु अव्याधिका कृपा सहजेव इति, सहजेव यानी सहजता के साथ ही उसमें कृपा, माता की कृपा थोड़ी अधिक होती है। किसमें, जो दुर्बल पुत्र होता है उसमें माता का प्रेम थोड़ा अधिक होता है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भ्रंशम, सुरभि के वचन सुनकर विस्मित अश्य खंडलस्यापि हृदयम अद्रवत, अब ऐसे विस्मित अखंडल जो अखंड जो उसके वचन है वो सुनकर हृदयम अभद्रत जो है उसका हृदय भी थोड़ा नम हो जाता है। किसका, कि भगवान इंद्र का हृदय भी सुरभि के वचन सुनकर, उसके विस्मित अखंडलस्य जो वर्ण है वो सुनकर उसका मन भी, हृदय भी कैसे थोड़ा। अब वो कहता है कि सच तम एवं सात्वतया गच्छ वत्से कि तुम हे सच कि, और इस प्रकार वो कहता है कि तुम क्या है, सांत्वना से यानी समानता से यहाँ से गच्छ वत्स जाओ ए वत्स, सर्वम भद्र जायते सभी कल्याणकारी जायते यानी सर्वे कल्याणकारी होगा। अचिरादेव चंडता वातेन मेघरस वेश्यच सह प्रवर्ष समझायत। अब वो कहता है कि अचिरादेव की, अचिरादेव यानी तीव्र गति से, चंडवातेन तेज वात से यानी तेज हवाओं से, और मेघ अवेश्य यानी मेघ के प्रकोप से, सवर्षम प्रवर्षम उसी समय वर्षा समझायते हो जाती है। लोकानाम पश्यताम, लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोत्पलवः संजात है, लोगों के वहाँ पे देखने पर सर्वत्र यानी सभी के वहाँ पे जलोत्पलव यानी बाढ़ का सा माहौल संजाता यानी देखने को मिलता है। अब वहाँ पे कहता है कि कर्षव हर्ष हर्ष अति रेकेण कर्षकण विमुख सन वर्षभो नीत्वा गृहम आगत। अब कर्षक है हर्ष, वो हर्ष के साथ क्या है, कर्षक विमुख है, अपने खेत को जोतने को छोड़कर, सन उन वर्षभो वर्ष यानी जो बैलों की जोड़ी है, नीतवा उसको खेतों को छोड़कर गृहम आगत घर पर आ जाता है। और उसके बाद अंतिम जो श्लोक है उसमें देखिए बताया गया है कि अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तू सा माता कृपार्थ हृदय भवेत्। ऐसे बताया जाता है कि अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, अपत्येषु च सर्वेषु की चाहे जितने भी पुत्र हैं उन सर्वेषु सभी में जननी यानी माता का तुल्य वत्सला प्रेम समान होता है। पुत्रे दीने तू सा माता, लेकिन माता का प्रेम दीन में यानी जो दुर्बल पुत्र है उसमें कृपा हृदया भवेत्
जो कृपा है वो हृदय से ही ज़्यादा होती है, यानी अधिक होती है। अपने मन का प्रेम है उस पुत्र के प्रति ज़्यादा होता है जो कि दुर्बल होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस पाठ का अनुवाद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट माध्यम से आप प्रश्न छोड़ सकते हैं। उसी के आधार पर आपको दोबारा से मैं बताने का प्रयास करूँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और बाकी इस चीज़ों में आपके जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये कठिन शब्दार्थ हैं तो उनको आप ज़रूर देखकर एक बार स्वयं खुद से आप इसका अनुवाद करके देखिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।